चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज सेट नंबर आपका 99 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, 99 नंबर सेट नंबर को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और आज की क्लास को शेयर भी कर देंगे। अगला यहाँ पे देखो, इस सवाल क्या बोला गया है, बहुत बेहतरीन सवाल दिया गया है। कह रहा है कि जब 5, 6, 8, 9, 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, मतलब यहां पे बोला कि 5, 6, 8, 9 और 12 से अगर डिवाइड किया जाए तो वह एक संख्या x है, और वह जो x संख्या होगा, वो x संख्या जो होगा प्रत्येक मामले में शेषफल 1 बचाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि ये x जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात बता कि वह छोटी सी संख्या क्या होगा जो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, तो ये सभी कैल्शियम होगा। तो सभी कैल्शियम हो जाएगा आपका सभी कैल्शियम यहाँ पे 12, 8, 9 का यहाँ पे 3 यहाँ मौजूद है, 3 नहीं है 3 ले लेंगे, 8 का यहाँ 4 मौजूद है, 2 नहीं है तो 2 ले लिए, और यहाँ पे 5 ले लिए, तो ये आप कैल्शियम हो जाएगा 12 या 36 और 5 मतलब 300, ये 60 हो जाएगा। लेकिन 360 तो होगा, लेकिन कह रहा है कि 5, 6, 7, 8 सभी से वो गुड़िया सिंह सब फिक्स टाइम है, 8 बजे से आपका डेली डिस्कशन होता है, जो कि कल डिस्कशन आपका शाम में नहीं हुआ था। तो जो भी आपका प्रीवियस भी जो आपका टेस्ट बचा हुआ है, आपका प्रीवियस 90 के पहले वाला भी जो हुआ है, वो मॉर्निंग 8:30 बजे से किया जाता है। ठीक है, अंकिता सिंह गुड़िया सिंह सुबह 8 बजे से किया जाता है। ठीक है, तो यहां से एक बात समझो कि 360 यहां पे है, तो 360 ये पांचों से कट जाएगा, लेकिन शेषफल यहां पे 1 बचेगा। शेषफल क्या बोला है, 1 बचेगा। इसलिए x की जो संख्या होंगी, x जो संख्या होगा वो आपका कितना होगा, 360 के प्लस 1। ये इसका के का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे हम 1 भी गुना कर दें, 2 भी गुना कर दें, 3 भी गुना कर देंगे, 4 भी, कुछ भी गुना कर देंगे, तो ये 5, 6, 7, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आपका कितना बचाएगा, 1 बचाएगा। या तो अगर ये नहीं रहता तो के कुछ भी गुना करेंगे तो ये पांचों से आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। कि अब कह रहा है यहां से बताओ, जो संख्या आपका x आया, जो संख्या आपका x आया, वो कह रहा है कि 13 से विभाज्य है। 13 से विभाज्य मतलब ये 13 से अगर विभाज्य है तो 13 से जब इसको विभाज्य करेंगे, इस बात को समझना, कह रहा है कि ये 13 से विभाज्य है, तो 13 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना कि ये कट जाएगा आपका 13 शक्ति 91, ये आ गया आपका 27 के, और 91 मतलब 100, आपका हो गया कितना, 9 के प्लस 1/13। मतलब ये इतना गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 13 से तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, इतना पूरी तरह से लग गया। अब ये 13 से अगर डिवाइड होने की अगर बात किया कि 13 से ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, मतलब ये जो आपका ये वाला आपका जो टर्म है 13 से अगर पूरी तरह से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 13 का मल्टीपल होने के लिए के का वैल्यू अगर हम 10 रख दें, के का वैल्यू अगर हम 10 रख दें तो 90 और प्लस 1 13 7 91, 7 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या जो होगा, वह संख्या जो होगा, वो संख्या क्या होगा, संख्या देखो क्या होगा। तो यहां पे आपका संख्या के मतलब 10 रखेंगे, तो यहां 10 रखेंगे 3600 और 1, 3601, ये हो गया 3600 कितना, 1। मतलब वह संख्या आपका क्या होगा कि यहां पे 5, 6, 8, 9 से 9 और 12 से अगर इसको डिविजल करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, लेकिन 13 से ये आपका पूरी तरह से कट जाएगा। अब कह रहा है यही संख्या जो है जब 31 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 31 से इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको 31 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका कितना बचेगा। तो एक बार में लगा दिए तो एक बार में लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 31, तो ये 50 हो गया। फिर एक बार में लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 31, तो ये 19 आ गया। और फिर ये 6 बार में लगाएंगे तो 189 हो जाएगा, सॉरी 186 हो जाएगा। तो यहां से फल बच गया, रिमाइंडर आपका कितना, 5। मतलब इसका रिमाइंडर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 इसका सही आंसर होगा। सर सेट का कोई टाइमिंग नहीं है भाई, टाइमिंग है। हम आपको क्या बोले कि जो क्लास आपका छूट गया था उसको हम सुबह करवा देते हैं। आपका जो कंटिन्यू टाइमिंग है वो टाइमिंग आपका 8 बजे से या 8:30 बजे से, जो भी होगा आपका शाम में 8 PM में, है ना। आपका रात में 8 PM में इसका होता है। ठीक है, 8 PM में इसका टाइमिंग होता है। लेकिन कल हमने क्लास नहीं लिया था, कल कहीं और चले गए थे, इसके वजह से कल क्लास नहीं हुई थी, तो उसी का सेट आपका आज मॉर्निंग में करवा दे रहे हैं। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। 5 मिनट लग जाएगा, तो वो आपका काम है कि इसको कितना फास्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो आपका काम है। ठीक है, क्लियर है।
तो ये बात समझ पाए। अगले सवाल की अगर बात करते हैं तो अगला सवाल देखो यहां क्या बोला गया है। अब 5 मिनट लगे आपके इंड से, 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, जितना लगेगा वो आपका काम है। ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे इसका बनेगा, ठीक है। अगला यहां पे बोला कि यहां समझो कि 1 घंटे 40 मिनट, मतलब यहां पे हम कहेंगे कि 100 मिनट में 5 पाइप की आवश्यकता होती है भरने में, किसी भी टंकी को भरने में 100 मिनट के लिए, 100 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता बढ़ती है। लेकिन कर यदि समान प्रकार का इसी टंकी को भरने में 4 पाइप की उपयोग किया जाता है तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये एमडीएच फॉर्मूला से बन जाएगा कि 100 मिनट में 5 पाइप से टंकी को भरा गया, और कह रहा है 4 पाइप के द्वारा कितने समय में वही टंकी को भरा जाएगा। दोनों टंकी सेम है, दोनों की क्षमता सेम है, तो बराबर कर देंगे। तो ये कट जाएगा आपका कितना, 25 बार में, मतलब ये आ जाएगा 125। मतलब 125 मिनट में वो 4 पाइपों से उसको भरने में 125 लग जाएगा, ठीक है। 125 मिनट लग जाएगा, इसका सही आंसर, ठीक है भाई। क्लियर है। ये वाला एमडीएस से लगा दिए, M1 D1 H1 M2 D2 H2, ठीक है। अगला बात किया गया, अगला सवाल की अगर बात किया गया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर के बराबर है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का एक कॉन्सेप्ट यह होता है कि अगर आपका एक विकर्ण दिया हुआ है, अगर आपका एक विकर्ण दिया हुआ है और आपकी भुजा दिया हुआ है, तो ध्यान देना कि भुजा अगर दिया हुआ और विकर्ण दिया हुआ है तो याद रखना कि ये आपके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसको ए कहते हैं, ये आपका D1 होता है और ये आपका D2 होता है। हम जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि 4a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी समांतर चतुर्भुज में आपका विकर्ण, एक विकर्ण दिया है और एक भुजा दिया है तो दूसरा विकर्ण निकालो, या दोनों भुजा दिया है तो ये दोनों अगर विकर्ण दिया है तो भुजा निकाल दो। तो यहां से a बराबर आपका दे रखा है कितना, जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर, मतलब ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे 169, और D1 एक विकर्ण दिया है 24 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 576, और ये D2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 676। तो D2 यहां पे आ जाएगा, D2 आ जाएगा यहां पे 100 का रूट निकलेगा 10, मतलब यहां से D2 इतना आ गया और D1 आपका 24 दे रखा है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हम जानते हैं, इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो ये कट जाएगा आपका 12, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 10 इंटू 12, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, मेन डे आवर, चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल की बात करते हैं, ये भी देखो एमडीएस से बनेगा। कह रहा कि 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। मतलब 8 मजदूर प्रति घंटा 10 दिन अगर 10 घंटा काम करता है प्रतिदिन, और कितना दिन काम किया, 18 दिन में काम किया, तो ये टोटल वर्क, ये भी आपका टोटल वर्क ही है। अब कह रहा है कि यही काम को यदि केवल 5 मजदूर कर रहे हैं, 5 मजदूर कर रहे हैं, तो 24 दिनों में उन्होंने प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे। तो प्रतिदिन मान लेते x घंटे काम करेंगे, तो वही काम को ये 5 मजदूर कर रहा है और 24 दिन में कर रहा है, प्रतिदिन कितना घंटा करेगा कि इसी काम को खत्म कर देगा। तो दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि टोटल दोनों एक ही वर्क है। तो 5 दूनी 10, तो ये कट जाएगा 8 तिया 24, और ये कट जाएगा आपका 6 तिया, तो 6 दूनी 12, मतलब x जो आपका है प्रतिदिन कितना घंटा, 12 घंटा काम करेगा प्रतिदिन, कितना 12 घंटा काम करेगा। तो 12 घंटा प्रतिदिन काम करके इसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। बात समझे मेरे भाई, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे बोला गया है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को आधार के समांतर शीर्ष के निकट किसी ऊंचाई पर काटा जाता है। यहां से एक बात समझना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इसको समझना थोड़ा सा, इसके कॉन्सेप्ट को। अब कह रहा है यहां पे कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका 16 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और हाइट बोला गया है आपका 12, हाइट आपका कितना है 12। अब क्या बोला है कि यहां से इसके शीर्ष से आधार के समानांतर, या आधार के समानांतर इसके शीर्ष के निकट किसी ऊंचाई को काटा गया, मतलब यहां पे किसी ऊंचाई को काटा गया है, ठीक है, काटा गया। याद रखना
कि ये वाला आपका जो एक ट्रायंगल बना है और ये एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों समरूप हो जाता है। अगर दोनों समरूप हो जाता है तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर यहां पे H1 है और ये आपका H2 है और ये आपका L1 है, ये L2 है और ये R1 और ये R2 है, तो याद रखना कि वो तीनों आपका समरूप होगा। कब? जब ये समांतर, जब ये इसके बेस के समांतर अगर काटा गया है, तो इस बात को समझिएगा। अब देखो यहां पे एक बात समझना कि 16 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है और कह रहा है कि उसका उसके ठोस की ऊंचाई की अनुपात 1:3 है, इसका कहने का मतलब कि ये आपका 1 के रेशियो में है, तो ये पूरा आपका जो है वो 4 के रेशियो में, पूरा कितना होगा? 4 के रेशियो में। मतलब ये आपका यहां से यहां तक बोला गया कितना है? 3 है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि ये 1 यूनिट बराबर आपका क्या होगा? तो ये 1 और 3, ये 4 यूनिट बराबर आपका 12 होगा। तो बताओ 1 यूनिट बराबर आपका कितना होगा? 3, और 3 यूनिट बराबर आपका कितना होगा? 9। क्योंकि ये टोटल आपका जो हाइट है 4 यूनिट का है और 4 यूनिट बराबर आपका कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। मतलब 1 यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर, तो एक आपका 3 हो गया, तो ये 3 यूनिट बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। मतलब यहां से आपका 2 प्रकार का ठोस बनेगा, एक आपका शंकु बनेगा, एक आपका क्या बनेगा? ये वाला आपका जो बनेगा ये आपका क्या बनेगा? छिन्नक बनेगा। बात समझ पाए? अब याद रखना कि जिस अनुपात में आपका ऊंचाई कट रहा है, जिस अनुपात में आपका ऊंचाई कट रहा है, उसी अनुपात में याद रखना, उसी अनुपात में आपका क्या होगा कि ये आपका त्रिज्या भी कटेगा और एल भी, त्रियक ऊंचाई भी कटेगा, ऊंचाई भी आपका रेशियो बनेगा। तो यहां से ये बात आ गया। तो आप बताओ कि ये 16 आपका 3 1 4, मतलब 4 यूनिट बराबर आपका 16 होगा, तो 1 यूनिट बराबर आपका, क्योंकि ये दोनों समरूप हो गया। और जब दोनों समरूप हो गया मतलब ये टोटल आपका अगर इस रेशियो है तो इसका त्रिज्या का भी रेशियो वही होगा और इसका भी रेशियो, त्रियक ऊंचाई का भी रेशियो वही होगा। तो 1 यूनिट बराबर यहां पे 4, तो 1 यूनिट बराबर 4 हो जाएगा। तो ये बताओ कि ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 16 तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ कि ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो ये कितना होगा भाई? यहां से यहां कितना होगा? 5। अब एक बात समझो, टोटल आपका 12 है, टोटल हाइट 12 है और ये 16 है, तो ट्रिपलेट बन जाएगा 12 16, 12 16 20। मतलब ये वाला आपका यहां से यहां तक का मान जो होगा 15 हो जाएगा। अरे भाई देखो 12 16 20, ट्रिपलेट देखो किससे करता है? 3 4 5। तो ये आपका 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। तो ये आपका देखो ये 12 है, ये 16 है, तो ये आपका कितना होगा? 15 होगा, 20 होगा। यही बात बोला गया, त्रियक ऊंचाई भी निकल गया। अब यहां पे देखो सब चीज का मान निकल गया, सब चीज का मान निकल गया, हाइट निकल गया, ये निकल गया, त्रियक ऊंचाई भी निकल गया, सब निकल गया। तो आपको अब क्या कह रहा है कि निर्मित दोनों ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, दोनों का। तो पहले हम शंकु का टोटल सरफेस एरिया रेशियो एक छिन्नक बन जाएगा, छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया। तो छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया, शंकु का सरफेस एरिया निकालेंगे तो शंकु का आपका हो जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे छिन्नक की अगर बात करेंगे तो पाई आर प्लस आर एल और पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन सवाल लगेंगे, टाइम टेकन लगेगा। ठीक है। चलिए यहां पे एक बात समझना कि यहां से आपका पाई 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 कॉमन हो गया। तो पाई पाई कॉमन हो गया तो इस शंकु का आपका त्रियक ऊंचाई 5 है और आर कितना है? 4 है। आर स्क्वायर कितना है? 4 चौक 16 है। अगर यहां पे पार की बात करें 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। एल की अगर बात करें कि पूरे एल की इसका बात करें तो एल आपका ये देखो कितना है? 15। इसका एल ये 15 है प्लस आर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये 16 स्क्वायर और छोटी आर की बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर। अब देखो ये आपका हो गया कितना? 36 और ये आ गया आपका 15 दूनी 30, 300 और इधर हो गया 16 16 ही और 4 चौक 16।
तो ये आ जाएगा आपका 6 6 12, 5 1 6, 6 1 7, 3 2 5। अगर हम 4 से इसको काटते हैं तो 4 से कट जाएगा 9 बार में, इसको 4 से काटेंगे तो 4 से अगर काटेंगे एक बार में 17 17, 4 चौक 16 और ये 3, यही आपका रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? बोलो यहां तक। किसी को कोई भी अगर डाउट है तो बताओ भाई, किसी को अगर कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, क्या सिकंदर जी क्या प्रॉब्लम हुआ आपको बता दो, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है हमसे? अगर इतना भी अगर आसान से आप नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब कि आप पढ़ना ही छोड़ दो तो आराम रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, अगर इतना से भी अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सिकंदर जी, मतलब आप तो टेस्ट देते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बनता उसी को देखना होता है? क्या आप तुक्का वाला बात करते हो भाई? ये बात समझ पाए। अगला सवाल की बात करते हैं, और अगला सवाल देखो। ये कह रहा है एक सर्कल है और दो सर्कल आपका कह रहा है कि दो वृत्त एम पर एक दूसरे को बाय बिंदु से आपका प्रतिच्छेद करता है, यहां पे सॉरी स्पर्श करता है। ठीक है, अब क्या बोला है कि पी क्यू दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा है, मतलब यहां से यहां तक एक उभयनिष्ठ रेखा है, दोनों के बीच एक उभयनिष्ठ रेखा है। ठीक है, उभयनिष्ठ रेखा है, और यहां से इसको यहां टच किया और यहां से इसको यहां पे टच किया। याद रखना उभयनिष्ठ रेखा से और जो दोनों वृत्त को टच करता है, यहां से ये दोनों डिग्री जो है जहां पे वृत्त दोनों सर्कल टच करता है, और उभयनिष्ठ रेखा से उस लाइन को अगर मिला दिया जाए, उभयनिष्ठ रेखा से जहां पे आपका सर्कल को टच कर उभयनिष्ठ उसको अगर मिला दिया जाए तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आपका P है, ये आपका Q है, और ये M पर आपका दोनों स्पर्श कर रहा है। एम पी क्यू अगर ये 38 है तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, और जब एक ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस 38, तो ये आपका हो जाएगा कितना 52 डिग्री। 52 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका सही आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल है, क्लियर है यहां तक? बोलो बहुत आसान सवाल हो गया भाई, सी इज द राइट आंसर, सी। कल चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो कि 1 रुपया में 1.5 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपया में इतना लीटर हो जाए। तो यहां से एक बात समझना, इसको देखो कैसे या समानुपात कर देंगे, समानुपात से कैसे सवाल बन जाएगा कि 1.5 रुपया यहां पे बोला गया है कि 1 रुपया में 1.5 लीटर, 1 रुपया में 1.5 लीटर 60 लीटर खरीदता है। 1 रुपया में 1.5 लीटर तो 60 लीटर खरीदता है, तो अब बोला कितना पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण का मूल्य 1 रुपया में इतना लीटर हो जाए। तो यहां से एक बात समझो, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। इसको या एलिगेशन से बना सकते हैं या इसको रेशियो मेथड, देखो कितना समानुपात कर देते हैं। मतलब 60 रुपया अगर लीटर खरीदा है, 60 लीटर अगर दूध खरीदा है, 60 लीटर दूध खरीदा है, अब कह रहे हैं इसमें क्या मिला दिया गया है भाई, पानी मिला दिया गया और बेच दिया गया। तो जब पानी मिला दिया गया, जब 60 लीटर दूध खरीदा तो इसका एक प्रति लीटर दाम कितना है 1 रुपया में, 2 1 2 1 3/2। और जब इसमें पानी मिला दिया गया तो जब ये पानी मिलाएगा तो ये भी रेशियो आपका चेंज हो गया, तो 8 का 8, 8 7 15, 15 बटा आपका कितना हो गया 8। मतलब यहां पे मिल्क पहले जितना खरीदा था और अभी पानी मिलाने के बाद जो वॉल्यूम है, ये मिल्क जितना पहले था तो उसका 1 रुपया में इतना लीटर दूध खरीदा जाता था, इसका दाम था, और यहां पे आपका इतना लीटर दाम हो गया, इतना रुपया लीटर हो गया। तो यहां दोनों का रेशियो सेम होगा, क्योंकि ये जिस रेशियो में बढ़ेगा इसी रेशियो में ये भी आपका बढ़ेगा। तो यहां से एक बात समझो, इसको चेंज करो, काट दो, तो ये 60
तो 3/2 और गुना 8/15, 3 पचे और ये 4, तो ये कट जाएगा आपका कितना, 15 चौका 60, 15 पचे 75 और ये आपका उधर जाके गुना हो गया 60 प्लस एक्स। तो एक्स का मान जो होगा वो कितना होगा, 15 लीटर मिलाएगा। कितना लीटर मिलाएगा, 15 लीटर मिलाएगा। 15 लीटर कितना मिलाएगा भाई, 15 लीटर मिलाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, 15 लीटर। ठीक है, पहले शुद्ध दूध खरीदा तो 1 रुपया में इतना लीटर खरीदा था, उसके बाद जब पानी मिलाया तो 1 रुपया में इतना लीटर हो गया। पानी मिलाने के बाद हुआ, मतलब इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो, दोनों का रेशियो आपका समान हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, समान। मैथ्स विजार्ड सर 98 का कब करवाइएगा, करवा देंगे भाई, क्या टेंशन ले रहे हो। राहुल कुमार अभी सर स्वस्थ है, अस्वस्थ है, इस कारण से क्लास ये नहीं ले पाएंगे। अगला देखो यहां पे क्या बोला गया भाई, दो संख्याओं का योग आपका 28 है। मान लेते हैं दो संख्या x और y है, इसका आपका 28 है, और कह रहा है कि वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है आपका कितना, इतना दे रखा है। ठीक है, समझे। तो यहां से एक बात, एक्स प्लस वाई 28 है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर इतना दे रखा है, तो अब यहां पे क्या बोलना है कि यहां पे गुणनफल का वर्ग, मतलब यहां से सबसे पहले एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, और ये हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। सीबीटी 2 एग्जाम गुरुजी सर कोई दूसरा मेथड, सीबीटी 2 एग्जाम के कारण बिजी थे, कोई बात नहीं। चलो यहां पे देखो कि इसका आपका हो जाएगा कितना, 700 आपका 84, और इसका मान आपका दिया इतना। तो यहां से एक्स वाई जो होगा ये उधर जाएगा, तो 14 में से 8 गया तो 6, यहां पे आपका हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, और यहां से अगर बात करें तो ये आ गया 256। आई 2 से इधर यहां पे काटेंगे तो ये आपका हो गया 12 दूनी 24, 128, मतलब एक्स वाई का जो मान है वो 128। अब कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब ये वर्गमूल निकालना है, तो ये वर्गमूल निकालना है, तो ये आ जाएगा 88 64, 64 दूनी मतलब 8 रूट आपका कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 8 रूट 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन। गुड़िया सिंह अगर कोई भी दूसरा मेथड होगा हम तुरंत बता देंगे, आप टेंशन मत लो, लास्ट में जो भी पूछना होगा वो चीज आप पूछ लेना। ठीक है, ये बात समझ पाए, क्लियर हो पाया। यहां से इस बात को समझ, यहां पे 128 नहीं होगा प्रवीण जी, यहां बोला कि गुणनफल का वर्गमूल चाहिए, तो गुणनफल तो निकल गया, इसका वर्गमूल चाहिए, इसका वर्गमूल किए तो इसका भी वर्गमूल आपको करना पड़ेगा, इसका भी आपको वर्गमूल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां से यहां पे बोला गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां पे प्लस का दिया हुआ और यहां माइनस वाला आपका पूछ रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना कि कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे और आपको दिमाग में रहा होगा कि यहां पे याद रखना कि ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा, और ये अगर सी है, और यहां पे बोले कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और ये अगर डी रहा होगा, तो याद रखना हम आपको बताए थे या जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर। क्या ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं मेरे भाई। हो सकता है कि ए यहां पर साइन चेंज हो जाए, ये कॉस हो जाए, ये साइन हो जाए, तो कुछ ये दोनों तरीके से आपका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये चीज आपका दिया हुआ है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान देना कि यहां से अगर ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना यहां से कि यहां पे वही चीज मान है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स, इसके वैल्यू के मान लेंगे, इसका वैल्यू नहीं पता है, इसको के मान लेंगे। हम जानते हैं कि यहां 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, क्या 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर
और √2 sin² c का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, sin², और ये आपका हो गया k²। तो ये इधर आएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस आपका हो जाएगा sin² x, और ये k², मतलब ये हो जाएगा आपका 2 cos² x k²। तो k का मान हो जाएगा √2 cos x, मतलब जिसको आप माने थे, जो k माने थे, इसके वैल्यू का k माने थे, और k बराबर आपका ये निकल कर आ गया, तो आंसर हो गया आपका क्या, C हो गया। C इसका सही आंसर हो जाएगा, C इसका सही है। देखो सुनो मेरी बात को थोड़ा सा, जब ये प्लस में दिया हुआ है √2 sin x, अगर माइनस में पूछना है तो वही √2 होगा, लेकिन यहां sin x है तो नेगेटिव में आपका cos x हो जाएगा। अगर यहां cos x होगा तो यहां पे आपका sin x हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर यहां पे cos x होता तो आंसर हो जाता आपका क्या, sin x। यहां पे sin x है तो यहां पे आपका cos x हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां पे बोला कि यदि समीकरण इतना इतना अनंत हल होंगे, तो अनंत हल के लिए आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे दोस्त, अनंत हल का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जानते हैं अनंत हल में इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये होता है अनंत हल के लिए। अनंत हल के लिए मतलब संपाती होता है, समान संपाती भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंस लाइन संपाती भी बोल सकते हैं। तो यहां से आपका हो गया 2, ये a1 हुआ, यहां पे कुछ नहीं है तो ये आपका b1 हुआ, और ये आपका a2 हुआ, और ये आपका क्या हुआ, b2 हुआ। तो यहां से 2 बटा आपका 8, b1 हो जाएगा 1, और b2 हो जाएगा कितना, b। तो यहां से और भी यहां पे निकालना है, क्या क्या निकालना है भाई, a एंड b निकालना है। चलो अगला भी यहां पे क्या हो जाएगा, a बटा, एक बार दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो b बराबर यहां पे आ जाएगा 4, हो जाएगा ना। एक बार ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/4 और 3, मतलब a बराबर यहां पे 3 आ जाएगा। तो यहां पूछ रहा है सम ऑफ a एंड b, तो 4 + 3 ये आपका 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अगला लाइन कह रहा है कि एक चतुर्भुज PQRS ओ केंद्र वाले वृत्त में इस प्रकार खींचा गया है कि PQ व्यास है, PSR 120 है, तो QPR का मान क्या होगा। देखो यहां फिगर इसका कैसा बनेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और ये व्यास है आपका, और जो व्यास है, व्यास जो कह रहा है कि वो व्यास जो है वो P और Q ऑलरेडी दे रखा है, और केंद्र यहां पे O है। अब ये बोला गया कि PSR ठीक है, एक चतुर्भुज हो गया यहां पे। अब एक बात ध्यान दो, ये बोला गया है कि 120 डिग्री है, और इसको यहां से मिला देंगे तो एक जानते हैं हम दोस्त कि अगर ये वह व्यास से किसी भी सरकमफ्रेंस पर अगर ट्रायंगल बनाए तो सरकमफ्रेंस पर एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब ये यहां पे 90 डिग्री का ये देखा गया बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री, और ये 120 है, ये बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। सर्कल के अंदर जो भी चतुर्भुज बनेगा वो ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो 120 होगा तो ये आपका कितना होगा, 60 होगा, ये 90, ये 60, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया QPR, तो एंगल आपका QPR, तो ये आपका हो गया कितना, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लीजिए 60 नहीं होगा मिथुन गुप्ता जी, 60 नहीं होगा, 60 आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, 60 नहीं होगा दोस्त, 60 नहीं होगा। ठीक है, 60 आपका नहीं होगा। अगला सवाल की अगर बात करें तो अगला देखो कह रहा है एक महिला 3 शेयर 3/4/4/5 के अनुपात में 27,600 रुपया निवेश करता है। टोटल निवेश कितना करता है भाई, 27,600 निवेश करता है। यहां पे टोटल किस रेशियो में निवेश करता है, 12, मतलब ये 12 यूनिट बराबर ये आपका हो गया। अब ये कह रहा है कि ये शेयर है, निवेश किया गया है, ये शेयर
अब यहां पे लाभांश की बात करें कि लाभांश इसका क्या होगा, तो यहां पे ये बोला गया है, इस बात को समझना कि जो उस वर्ष के लिए उसका निवेश पर 20% का और 15% का और 5% का लाभांश देता है, इसको हम लोग पूंजी भी कहते हैं, कि जो पूंजी आपका निवेश किया गया। तो देखो तीन तीन का अगर 20% निकालते हैं, लाभांश सिर्फ निकालो कि 20%, 120% नहीं निकालना, सिर्फ लाभांश निकालना है कि लाभांश क्या होगा। तो लाभांश की अगर बात करें तो लाभांश आपका 20%, इसका अगर निकालेंगे कि 20% इसका क्या होगा, 3 दूनी 6, तो 0.16 हो जाएगा। इसका अगर हम बात करें कि 15%, तो ये भी 0.6 होगा। अगर इसका हम बात करें 5%, तो 0.125 25 हो जाएगा। तो टोटल लाभांश की अगर बात करें तो यहां पे आ जाएगा आपका 6 6 12, 12 2 14, मतलब 1.5 आपका ये लाभांश हो जाएगा। यही आपका टोटल लाभांश होगा। ये आपका क्या होगा भाई, कुल लाभांश होगा, और यही कुल लाभांश आपको निकालना है। तो यहां पे देखो ये 27,600 निवेश किया गया, टोटल निवेश 12 यूनिट बराबर इतना, आपका लाभांश कितना है 1.45 लाभांश है। तो यहां से पॉइंट हटेगा, तो ये 2 जीरो यहां डालेंगे, 2 जीरो यहां से कट गया। अब यहां से देखो 12 दूनी 24 और 12 तिया आपका 12 ने 24 और 3 12 तिया 36, ये 33 और 45 गुणा करेंगे तो ये आपका गुणा हो के आ जाएगा कितना, इतना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इतना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 3535 इसका सही आंसर है। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे बोला गया अगला सवाल, कहा कि एक आदमी ने दो अलग अलग अवलोकन बिंदु P और Q से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर बिजली के खंभे का शीर्ष का अवलोकन किया। यदि P और Q के बीच की दूरी 10 मीटर है और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना, तो यहां पे ध्यान देना कि मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई ये दिया हुआ और यहां से कोई एक दो बिंदु था, यहां से P और ये आपका Q है, P से Q ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। अब यहां से इस बिंदु से अवलोकन करेंगे तो इसका शीर्ष का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री होगा, और Q से अवलोकन करेंगे तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है कि भाई इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी है 10 मीटर। अब ध्यान दो, इसका रेशियो निकालो। अगर ये 60 है तो ये आपका √3 हो जाएगा और ये 1 होगा। अगर ये 30 है तो ये आपका 1 हो जाएगा और पूरा पूरा आपका कितना हो जाएगा। तो देखो 60 डिग्री भी कह रहा है कि ये √3 और 30 डिग्री भी कह रहा है कि ये 1 है, तो दोनों गलत है, मतलब दोनों आपस में अलग अलग बात कर रहा है और एक ही लाइन है, एक ही हाइट है। तो यहां भी आपको बराबर करना पड़ेगा √3, तो यहां भी आपको √3 क्योंकि वही रेशियो है, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1 है, ये 1 है, तो ये आपका 2 है, 2 यूनिट बराबर आपका 2 यूनिट बराबर आपका 10 है। तो निकालना आपको हाइट, तो हाइट कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, बात समझ पाए भाई, क्लियर है यहां तक? अगले सवाल की अगर बात करें तो यहां पे देखो एक बात समझो, यहां भी रूट अगर रूट के अंदर पॉइंट के बाद डबल डिजिट, 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 सब पॉइंट खत्म हो गए, सब पॉइंट आपका खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी आपका डिजिट आएगा सिंगल सब 0 0 आपका कट जाएगा, तो पॉइंट हट गया, पॉइंट से कोई मतलब यहां पे नहीं है। अब बताओ ये 24 है, 124, इसको अगर हम 4 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहां से ठीक है, ये आपका हो जाएगा 31 गुणा 9, और ये हो जाएगा आपका तो यहां पे आपका हो जाएगा कितना 64, 264, इसको हम कितना से काट सकते हैं, 8 से कटेगा, 8 सत्ती 56 और 3 34, 4 से इसको काटो, 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 से काटते हैं तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, अगर इसको 4 से काटेंगे ये आ गया, इसको 4 से अगर काटते हैं तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 हो जाएगा 19, 4 चुक 16, नहीं कटेगा ये 4 से,
तो 5 4 9, 6 4 10, रुक जाओ, 11 से काटो। 11 गुना 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 हुआ और 4 जाएगा तो 11 चौक आपका हो जाएगा 44, ठीक है। और यहां से 11 से अगर काटते हैं, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 55 4 11 चौक 44, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा तो ये आप पूरे पर रूट कर सकते हैं, पूरे पर रूट। तो ये आपका हो गया 31 गुना 4 गुना 31 गुना 9, और यहां से आपका आ गया 11 गुना 24 और 11 गुना आपका 54। तो यहां से एक बात समझो कि 31 बाहर हो जाएगा और 9 चौक 36, 36 का भी 6 आपका बाहर हो जाएगा। 11 11 दो गए तो 11 भी बाहर हो जाएगा। 24 को लिख सकते हैं 8 तिया 24, और इसको लिख सकते हैं 9 छक 54, है ना, 9 छक 54। तो यहां से 9 का निकल जाएगा, 9 का निकल जाएगा 3, और 6 ती 18, 18 अठी 64, मतलब 144, 144 का आपका ये आ जाएगा 12, ठीक है, आप निकाल लेना। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहां से हो गया 31 बटा आपका ये हो गया 66। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बस देख लेना, ठीक है भाई। क्लियर हो पाया, बात समझ पाए नहीं, है ना, क्लियर हो पाया कि नहीं। हम इसको ब्रेक कर दिए, ऐसे ब्रेक किया। यहां पे सबसे पहली बात है कि यहां ऑप्शन में कोई रूट नहीं दिया, इसका मतलब रूट सबका निकलेगा, इसका मतलब जो भी फैक्टर है उसका डबल डिजिट होगा। तो ये 31 गुना 4, 31 गुना 9, 31 का बाहर हुआ 31, और 9 चौक 36, 6 आ गया। 11 के 11 2 के 11 3 का 11 बाहर हो गया। तो 8, देखो यहाँ पे 9 का रूट निकल गया 3। अब यहाँ पे 6 तिया 18, 18 18 गुना 8 करेंगे 144 का रूट 12 आ गया। तो सब काट छट के आपका आ गया 31 बटा कितना 66, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 66 सही आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां से सुनो कि अगर यहां पे x पर पावर 4 है और यहां से x पर पावर 4 है और ये 194 है, तो ध्यान रखना सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे। तो क्या करते हैं मेरे भाई, जब बड़े पावर से छोटे पावर की ओर आते हैं तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो +2 करके इसका रूट निकाल देंगे। तो रूट निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14। फिर आपका x, फिर यहां से x प्लस 1/x का निकालेंगे तो फिर जो वैल्यू आया 14, अब यहां पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव 2 करेंगे और इसका रूट कर देंगे। तो ये 14 और 2 16, 16 का आपका हो गया 4। तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पे ध्यान रखना कि अगर यहां पावर 4 में है और ये आपका k दिया हुआ है, तो याद रखना स्क्वायर में अगर निकालने की अगर बात किया जाए तो रूट अंडर k में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। फिर यहां से x प्लस 1/x निकालना है, अगर इसका वैल्यू पूरा मान m आ गया तो क्या करेंगे, m प्लस 2 करके फिर यहां से ये कर देंगे। लेकिन अगर यहां से x पर पावर 4 और 1/x पर पावर 4 अगर k दिया है, एक्स स्क्वायर अगर निकालना है तो हम जानते हैं कि k प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगर यहां से हम करेंगे, ये माइनस का अगर निकालना होगा तो यहां से m है तो m, ये माइनस है तो -2 करके आपका रूट कर देंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहां कर देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4, सॉरी आंसर नहीं होगा, ये x प्लस 1/x इक्वल टू 4 आया। तो q का वैल्यू अगर निकालना है तो याद रखना वैल्यू फॉर्म होता है कि वैल्यू का q, और ये पॉजिटिव है तो इसमें 3 गुना वैल्यू घटा देंगे। तो 4 चौक 16 64 माइनस 52 हो जाएगा आंसर। ये याद रखना कि x प्लस 1/x अगर ये k होगा तो x³ प्लस 1/x³ जब निकालेंगे तो वैल्यू का q माइनस वैल्यू का 3 गुना घटा देंगे। अगर ये माइनस में k दिया हुआ है और आपको ये आपका निकालना माइनस वाला ही निकालना है तो याद रखना वैल्यू का q प्लस 3k कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है, ये बात समझना, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप आपका कह रहा है 16 है, इसका परिमाप और इसके माध्यिकाओं का योग क्या होगा। यहां पे एक बात बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज आपके पास है, समबाहु त्रिभुज आपके पास है और इसका परिमाप बोला है कि इसका परिमाप निकालना है, परिमाप और माध्यिकाओं का योग। हम जानते हैं कि इसके तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तीनों भुजा आपस में अगर बराबर होता है
तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो याद रखना इसका तीनों माध्यिका भी आपस में बराबर होगा, इसका तीनों माध्यिका भी आपस में बराबर होगा, इस बात को ध्यान देना। तीनों माध्यिका भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे, इस बात को ध्यान देना कि तीनों माध्यिका भी क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखना कि ए है, बी, सी, डी, ई, एफ। याद रखना कि यहां पे भुजा जो है ए बी, बी सी और सी ए, ये अगर बराबर हो गए, भुजा है, भुजा मतलब ए, और तो इसकी माध्यिका भी जो होगा मीडियन ए ई बराबर होगा बी एफ बराबर होगा सी डी, और ये आपका क्या है, मीडियन। इसी को हम लोग बोलते हैं कि हाइट भी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट भी। मीडियन बोलो, हाइट बोलो, सारा जो है वही आपका होगा, मीडियन भी बोलो, हाइट भी बोलो, परपेंडिकुलर भी बोलो, सारा सेम हो जाएगा। मतलब मीडियन को ही हम कहते हैं, ये मीडियन को ही हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे या परपेंडिकुलर बोलेंगे, इस बात को समझना। तो यहां से एक बात समझो कि मीडियन का अगर बात करें तो ये आपका माप आ गया 16, तो 16 गुना 3 कर देंगे क्योंकि ये परिमाप हो जाएगा 16 गुना 3 हो जाएगा। इसकी मीडियन की अगर निकालने की बात करें, मतलब ये हाइट निकालने की अगर बात करें कि ये हाइट क्या होगा, तो हाइट बराबर आप जानते हैं क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, भुजा कितना है 16, तो ये कट जाएगा आपका 8 बार में, तो 8√3 आ गया। तो ये 8√3 आया, लेकिन बताओ मीडियन कितना 1 2 3 है, तो यहां पे भी 3 गुना कर देंगे और इसका रेशियो निकाल देना है क्योंकि यही रेशियो पूछ रहा है। तो यहां से देखो 3 से 3 कट गया, ठीक है, 8 दूनी 16 कट गया, मतलब ये 2 रेशियो आपका हो जाएगा कितना, √3। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2√3:1 नहीं होगा, 2:2 नहीं होगा, देख लो, देख लो भाई। ठीक है, नहीं होगा वो। मिथुन गुप्ता आपका गलत है, प्रवीण कुमार आपका भी गलत है, ये होगा 3 गुना 16, और इसका मीडियन की लंबाई इतना होता है, मीडियन बोलो या हाइट बोलो, मीडियन की लंबाई इतना, और तीनों मीडियन का सम निकालना है तो 8√3 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। हाँ 3 गुना नहीं किए हैं आप, चलिए, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, माध्यिकाओं का सम बोला है, तो सम ये वाला भी हो, ये वाला भी, ये वो तीनों होगा, तो 8√3 8√3 8√3 कितना हो जाएगा 24√3, ठीक है। के किस धन मान के लिए समीकरण इतना का वास्तविक और बराबर मूल है, जब बराबर मूल की बात करता है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है क्या होता है, वो 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है मतलब b² - 4ac आपका 0 होगा। तो यहां से देखो ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका c हो गया, तो यहां से आपका होगा 2k², 2k मतलब हो गया यहां पे कितना 4k², और 4 इंटू 3 इंटू 3, तो यहां से आपका 4k², तो ये आ जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा कितना, k का मान धनात्मक होना चाहिए, यहां पे 2 मान आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन यहां धनात्मक बोला गया, तो धनात्मक मतलब आपका पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है गुड़िया जी। सर हम उल्टा रेशियो ले लिए थे, कोई बात नहीं, बात समझे। यहां पे देखो जब भी आपके सवाल में ये साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन जो है वो एंगल पे डिपेंड नहीं है, वो कांस्टेंट है। ऑप्शन जो है वो किस में दिया हुआ भाई, कांस्टेंट दिया हुआ, मतलब कोई भी एंगल पे आपका डिपेंड नहीं है, कांस्टेंट पे दिया मतलब कोई आपका एंगल पे डिपेंड नहीं। तो इस स्थिति में आप थीटा बराबर कुछ भी मान सकते हैं, थीटा बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, तो थीटा बराबर आप क्या ले लो, यहां पे थीटा बराबर 0 ले लो। कब, जब साइन और कॉस रहे तो थीटा बराबर ओनली 0 ले लो, तो थीटा बराबर 0 भी ले सकते हैं या आप 90 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 90 नहीं लिए, हम 0 लिए। तो एक बात बताओ, यहां पे 0 लेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो 12 कहीं 12, तो ये आपका हो गया कितना 12 प्लस 0 ये 1, तो यहां हो जाएगा कितना 18। प्लस में है ना, ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा, ये 0 लेगा तो पूरा आपका टर्म 0 हो जाएगा, मतलब यही आ जाएगा आंसर 30, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये आपका
साइन 0 बराबर 0 और 0 के साथ कोई भी गुना होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। 18 नंबर क्लियर है, आसान है। करा कि रीचा एक व्यय और बचत का अनुपात, मतलब व्यय और बचत के अनुपात की बात किया गया है, मतलब यहां पे एक्सपेंडिचर और सेविंग की अगर बात किया गया है तो यहां पे रेशियो दिया हुआ है आपका, रेशियो दिया हुआ है 2 रेशियो आपका कितना 1 दे रखा है, 2 रेशियो 1 दे रखा है, 2 रेशियो 1 दे रखा है। यहां पे अपने मन से आप 0 मान सकते हैं, यहां से भी अपने मन से 0 मान सकते हैं। अब देखो यहां से इसका अगर जोड़ेंगे तो ये आपका इनकम हो जाएगा, इनकम हो जाएगा आपका कितना, ये 30 हो जाएगा। अब यहां से क्या बोला है भाई, बोला गया कि इसके आय में 20% की वृद्धि कर दिया गया, तो 20% की अगर वृद्धि किया गया तो 3 दूनी 6 वृद्धि किया, मतलब ये आपका 36 हो गया। फिर बोला है भाई इसके व्यय में भी वृद्धि कर दिया है, कितना 15% की वृद्धि किया है, 15 दूनी 30, तो यहां से आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, 3 वृद्धि किया तो मतलब ये आपका हो गया कितना 23, ये 30 मतलब ये आपका 3 की वृद्धि किया और ये आपका मतलब कितना 6 की वृद्धि किया। तो कह रहा है कि इसका बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, मतलब कमाता 36 है और खर्च कर रहा है कितना 23, इसका मतलब बचत जो बचेगा वो बचत कर रहा होगा 6 और 7 6 14, है ना, इधर आपका 7 बचा उधर 6 बचा, 7 6 14, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, तो 4 की वृद्धि हुआ किसमें 10 से, पहले सेविंग 10 था अब 14 हो गया, तो कितना परसेंट की हो गया, तो ये आपका हो जाएगा कितना 30%, 30%, ठीक है। 7 6 13, रुक जाओ, 3 बढ़ेगा 30% हो जाएगा, है ना, 30% ऑप्शन नंबर बी, 30% ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। करा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बर्तन के बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, इसे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और क्रमशः 7 छोटे बेलनाकार बर्तन के उपयोग करके पानी डाल करके भरना है, ठीक है, भरना है। छोटे बेलनाकार बर्तन में 6 बार पानी डालने के बाद बड़े बर्तन के रिक्त बिना भरे हुए ऊंचाई कितनी हो गई। तो यहां पे एक बात समझो, सबसे पहले निकाल लो कि बड़ा बेलन का आपका आयतन, बड़े बेलन का आयतन कितना होगा। ये बेलन में आपका जो भरा हुआ है बर्तन बाह्य और आंतरिक दिया हुआ है, इसका आयतन निकाल लो, और एक छोटे वाला का एक आयतन निकालो, उसमें 6 गो डाला गया, 6 गुना कर दो और देखो कि कितना उसमें भरा जाएगा, तो उसमें से इसको क्या करना है घटा देंगे, तो आंसर आपका निकल कर सामने आ जाएगा, निकल कर क्या आ जाएगा सामने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखो यहां से, चलिए देखते हैं। बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे, तो ये आपका एक खोखला है, तो पाए आर स्क्वायर कहने का मतलब देखो इस तरीके से है दिया हुआ, ठीक है। बड़ा आर दे रखा है यहाँ पे, बड़ा आर दे रखा है 14 और छोटा आर दे रखा है कितना 10, तो यहां से आ जाएगा पाया आर स्क्वायर माइनस इंटू हाइट, हाइट कितना है, ठीक? तो यहां से आप निकाल दो आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा 196 और ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये आपका घट जाएगा 96 हो जाएगा, तो 96 इंटू 14, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 14 छक 84, ठीक है, 14 नमा आपका 26 से 126 और 8, 126 8 34, ये 4 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 34, ये इतना हो गया। बड़े बेलनाकार बर्तन का जो वॉल्यूम होगा, बड़े बड़े बेलनाकार का जो वॉल्यूम होगा तो वो वॉल्यूम आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, बड़े वॉल्यूम का आपका इतना आ जाएगा, इस बात को ध्यान देना, ठीक है।
यहां पे क्या बोला गया है फिर से एक बार देखो। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन के बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः इतना दिया हुआ है। इसे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर बाह्य और आंतरिक त्रिज्या वाले एक छोटे बेलनाकार बर्तन का उपयोग करके पानी डाल करके भरना है। छोटे बेलनाकार बर्तन 6 बार पानी इसमें डालने के बाद बड़े बर्तन रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो हमको इससे 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 बड़े वाले से निकालने के बाहर वाला निकालने से हमको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें पानी डाला गया है, तो बाहर ला से हमको कोई मतलब नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट, एक बात समझो कि बाहर वाली जो मोटाई है, मोटाई से हमको कोई मतलब है? सिर्फ ये फालतू का समय लॉस करने के लिए दिया हुआ है। बाहर से मतलब नहीं है, पानी आपका इसी में रखाएगा, पानी इसी में रखाएगा, पानी आपका इसी में रखाएगा। इधर भी तो मोटाई वाला, ये तो आपका चदरा है और ये लेयर आपका मोटा वाला है, पानी आपका इसी में रखाएगा। तो ध्यान रखना ये नहीं होगा। यहां से हो जाएगा पाए आर स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 गुना 14, तो ये आपका हो गया 1400। ठीक है, बात समझे भी? अब एक बात समझो यहां से, अब कह रहा है कि यहां पे एक छोटा बर्तन, मतलब ये आपका छोटा वाला का निकालना है। छोटा बेलन का आयतन, लेकिन ये आपका कितना है? 6 गो है। तो यहां से छोटा बेलन का आयतन और यहां पे आपका जो दिया हुआ है, तो ये आपका 6 गो दिया हुआ है, तो 6 गो, एक बेलन का आयतन अगर छोटा करेंगे तो ये पाए। और ये भी देखो बाय से कोई मतलब नहीं है, बाय वाला से कोई मतलब नहीं है, ये आपका अंदर वाला चाहिए। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 और गुना आपका हो जाएगा कितना? 7। तो ये आपका आ गया 175 और गुना यहां 6 भी करेंगे, है ना, यहां से गुना 6 करेंगे तो 175, 25 छक्का आपका 150, तो 150 15 सती 75 से 10 आपका कितना हो गया? इतना पाया हो जाएगा 10 पाया। मतलब यहां पे 6 बेलन की अगर बात किया गया तो टोटल आपका यहां से हो जाएगा आपका इतना। ये कह रहा है कि एक बेलन, एक छोटा सा बेलन है, छोटा सा बेलन आपका ये वाला है, ये छोटा सा बेलन है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसी को इसमें उड़ेल दिया गया, इसी को इसमें उड़ेल दिया गया, इसी को इसमें उड़ेल दिया है, और कितना बार पानी उड़ा है? 6 बार उड़ा है। तो 6 बार इसका वॉल्यूम निकाल देंगे इतना, तो आपका जो शेष खाली, बड़ा बेलनाकार में, तो यहां से आपका आ जाएगा 1400 पाए में से 10 पाए आपका घट जाएगा। तो 10 पाए अगर घट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 300, 300 पाए आपका ये बच जाएगा। मतलब इसमें से यहां पे, इसमें से पूरा यहां तक अगर मान लिया कि भर गया पानी से, इसमें से यहां पे आपका खाली है, मतलब H1, मान लीजिए ये H1 आपका खाली है और इसकी त्रिज्या आपका कितना? 10 दिया हुआ है। तो यहां से इसका वॉल्यूम निकालने की अगर बात करें तो पाए आर स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 10, 10 गुना 10, और यहां से H1 नहीं पता है कितना ऊंचाई आपका खाली है, तो H ऊंचाई तक खाली है। तो ये हम लोग के अनुसार खाली इतना, क्वेश्चन खाली, लेकिन हम लोग के अनुसार खाली का वॉल्यूम इतना, और यहाँ पे खाली का वॉल्यूम इतना दे रखा है, तो ये आपका कट जाएगा। 5 से पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा, और ये H1 हो जाएगा आपका कितना? 3 पॉइंट, तो 3.5, H1 कितना आ जाएगा? 3.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4.2 नहीं होगा, यहां से देख लो 3.5 आ रहा है, देख लो भाई 3.5 आ रहा है। प्रवीण कुमार आप बोले 4.2 गलत है, 4.2 नहीं होगा। भूपेश मेरा बहुत सारा से छूट गया, कोई बात नहीं। देखो यहां से हमको ये बाहरी आपका त्रिज्या से कोई मतलब नहीं था, बाहरी कोई त्रिज्या से कोई मतलब नहीं था।
यहां पे बोला गया कि इसमें जो पानी भरा हो, पानी किस में भरा होगा, इस चादर वाला मोटा लेयर में, तो मोटा लेयर में तो नहीं भरा होगा, इसमें जो आंतरिक त्रिज्या होगा उसी में पानी भरा होगा, और इसमें भी आंतरिक त्रिज्या होगा। आंतरिक त्रिज्या से मतलब है, यहां पे बाह्य त्रिज्या से कोई मतलब यहां पे नहीं है, और ये आंसर 3.5 आ जाएगा। यहां पे बड़े बेलनाकार का आयतन निकाल दिए, एक छोटे बेलनाकार का कितना 6 गो यहां पे, तो 6 को गुना के 1050, तो खाली बचा हुआ भाग कितना हो, तो ये आपका खाली बचा हुआ भाग है, ये घटा दिए 350, ये बचा हुआ वॉल्यूम, तो हम लोग के अनुसार वॉल्यूम कितना आएगा, पाए त्रिज्या आपका 10 है और h ऊंचाई तक आपका खाली है, तो यहां पे ये आ गया, तो h बराबर आपका ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंदी। एबीसी में दो माध्यिका एडी दिया हुआ, एबीसी में आपका दो माध्यिका दे रखा है, एबीसी त्रिभुज है, इसमें दो माध्यिका आपका एडी और क्या है भाई, एडी और एडी और आपका बी है। ये ए है, सॉरी ये ए है, ये बी है और ये सी। यहां पे बोला एडी और बीई आपका दो माध्यिका है, और जी पर आपका क्या कर रहा है, ये समकोण काट रहा है, जी पर आपका ये क्या काट रहा है, समकोण। यदि एडी की लंबाई 12 और बी की लंबाई आपका दे रखा है, बी की लंबाई 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप एक बात समझे ना कि ये मीडियन जी जो है मीडियन को किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है 2:1 कितना 1 में, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब ये जो आपका सेंट्रॉइड है, मीडियन जहां पे आपका कट करता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सेंट्रॉइड इसको 2:1 में बांटता है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। 2:1 में मतलब ये 2 1 3, मतलब ये 3 बार में काटता है, 4 1 यूनिट बराबर 4 है, तो 4 दूनी 8, मतलब ये आपका 8 हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया ये मान आपका 8 हो जाएगा। अब इसकी मान की बात करें क्या होगा, 9 होगा, तो 3 3 दूनी 6, मतलब ये 6 हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये 8 है ये 6 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा ट्रिपलेट से, ये हम जानते हैं 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है, ये 8 6 ये 10, ये आपका 10 हो जाएगा। तो एबी का ही मान पूछ रहा है, तो एबी का मान आपका कितना आ गया, एबी का मान आपका कितना आ गया 10, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ई हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मैं आउटसाइड भी ले लिया था, अच्छा कोई बात नहीं, आउटसाइड नहीं लेना है। क्लियर हुआ यहां तक, बोलो यहां पे किसी को कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। एक ठोस गोले शंकु के एक ठोस अर्धगोले पर रखकर एक खिलौना बनाया गया है। एक ठोस गोल शंकु को एक ठोस अर्धगोले के रखकर एक खिलौना बनाया गया, मतलब ये फिगर की बात ये कर रहा है कि मतलब ये आपका इस तरीके से होगा, इस तरीके से ही बन रहा है, और इसकी त्रिज्या कितना है 15 है। शंकु और अर्धगोला का उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या ये 15 है, तो ये भी आपका 15 होगा, तो ये आपका h होगा, ये आपका क्या होगा h होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब यहां से आप निकाल दो, जानते हैं कि यदि खिलौने का आयतन खिलौने का आयतन दे रखा है, तो हम लोग के अनुसार आयतन क्या होगा, तो यहां पे आयतन क्या होगा, अर्धगोले प्लस शंकु का, तो शंकु अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाए आर क्यू, शंकु का होता है 1/3 पाए आर स्क्वायर एच। यहां से देखो पाए पाए कैंसल हो गया, 1/3 आर स्क्वायर, और यहां आ गया 2r प्लस एच, तो आर आर यहां पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कहने का मतलब 1/3, आर का मतलब हो गया कितना 15 गुना 15, है ना, 15 गुना 15, तो यहां से अगर हम काटने की कोशिश करें तो ये 5 से कट जाएगा, है ना,
5 से कटेगा तो ये 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 पचे 25, 7 पचे 35, ये हो गया। 15 से इसको काटते हैं तो 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 45 और 12, 15 ठी 20 से, तो ये आ गया। और यहां से आपका आ गया 2r, r मतलब हो गया 5 दूनी 10, ये आपका r मतलब 15, 15 दूनी 30, 30 प्लस h, ये आपका 38 हो गया। तो h बराबर हो गया कितना, 8 हो गया। h बराबर 8 हो गया तो ये आपका अगर 8 हो गया, बात समझो कि ये आपका 8 हो गया, ये अगर 8 हुआ, ये 15 है, तो ये आपका कितना ट्रिपलेट्स हो जाएगा, 17 हो जाएगा ट्रिपलेट से। तो उस खिलौने का वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका मतलब ये आपका हो जाएगा अर्धगोला का, आपका हो जाएगा अर्धगोला का आपका CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r हो जाएगा, और प्लस इसका हो जाएगा आपका पाई आर एल हो जाएगा। तो यहां से कॉमन हो जाएगा पाई आर 2r प्लस एल। तो यहां से पाई रहने देते हैं, r का वैल्यू आपका 15 है और 30 प्लस 17, तो यहां से आ जाएगा आपका 47। तो 47 और 15, 15 सती 105, 5 हो जाएगा, और 15 चौका 60, 60 और ये हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे 23 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, बहुत बेहतरीन सवाल है कि यहां पे बोला गया कि जब, थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा ध्यान देना कि जब भी अगर ऊपर में अगर यहां पे प्लस टेन थीटा और यहां पे मान लेते हैं कि 1 प्लस कॉट थीटा अगर रहता है, तो याद रखना कि थीटा बराबर आप क्या पुट करते हैं 45, क्योंकि थीटा 45 रखते हैं तो 112 हो जाता है, 0 नहीं होता है। लेकिन जब भी अगर ये निगेटिव रहता है, जब भी यहां पे याद रखना कि जब ये टर्म आपका ऊपर कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता है, नीचे बात ध्यान है, अगर ये यहां पे थीटा नेगेटिव रहता है तो 45 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, 45 रखेंगे तो ये 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है। इस स्थिति में थीटा बराबर आपका 135 रखते हैं। 135 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉट 10 और कॉट का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 10 का मान क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है। तो यहां पे हम बात कर लिए कि cos 135 रखेंगे तो 90 प्लस 45 ये आपका आ जाएगा, 90 प्लस 45 नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -√2, और ये आपका माइनस यहां पे करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आपका ये 2 हो जाएगा, और साइन आपका इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता ही है, तो ये 1/√2 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, और यहां से आपका हो गया फिर √2। ठीक है, तो यहां से देखो ये वाला टर्म आपका कट जाएगा, तो आपका आ गया -√2 आ गया। तो किस में कौन से वैल्यू में -√2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर यहां पे देख लो कि कौन सा वैल्यू 135 डिग्री कहां पे रख दें, 135 डिग्री कहां पे रख दें जिसमें आपका नेगेटिव 1/√2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसी में आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 135 रखेंगे 1/√2 आएगा, और कहीं भी आपका 1/√2 नहीं आएगा, देख लो कहीं भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन इसमें आएगा, और इसी को यहां पे कर पाए। या सुन लो, एक बात और सुन लो, अगर ये चीज नहीं कर पाते हैं तो ध्यान रखना, अगर ये चीज आप नहीं कर पाते हैं तो जब ये ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चंस आपका एंगल पे डिपेंड है और ऑप्शन भी एंगल पे डिपेंड है, तो इस स्थिति में याद रखना एक ट्रायंगल बना लेना, ये 3 4 5 कर लेना, इसका वैल्यू निकाल लो कितना आया, और जो आएगा फिर किसमें पुट करने पर, इस ट्रायंगल को पुट करने पर वैल्यू बराबर आ जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान देना, जब भी अगर एंगल दिया हुआ आपका ऑप्शन जो ट्रिगो में आपका क्वेश्चन दिया और ऑप्शन एंगल पे डिपेंड है, ऑप्शन एंगल पे डिपेंड करने का मतलब cos sin tan के रिस्पेक्ट में आपका दिया हुआ है, तो उस स्थिति में आपको क्या रखना है, ट्रायंगल पुट करना है, और ट्रायंगल पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है एकदम कंफर्म आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरह की ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता रेंडमली खींचा जाता है, 52 पत्ता टोटल है, तो 52 पत्तों में से रेंडमली आपका खींचा जाता है, तो इस पत्ते के दाहला अथवा हुकुम होने की बात कर रहा है कि दाहला की संख्या और हुकुम पदों की संख्या आपका होने की अगर बात करें तो वो कितना आएगा। तो देखो यहां पे दाहला की अगर बात करें कि दाहला कितना होता है, तो याद रखना कि दाहला की संख्या आपका कितना होगा, 4 होगा। अगर हुकुम की पत्ते की अगर बात किया गया कि हुकुम की पत्ते कितना होगा, तो हुकुम की पत्ते आपका 13 होगा। लेकिन
याद रखना, एक हुकुम की तो पत्ता होता है, लेकिन इसमें भी आपका दाला एक आपका होगा। तो याद रखना यहां पे बोला है कि एक हुकुम, एक पत्ता, इस पत्ते के दहला अथवा हुकुम होने की प्रायिकता क्या होगा। तो याद रखना इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालने की अगर बात किया जाए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4+13, लेकिन यहां पे -1 निकल जाएगा, क्योंकि 4 तो लेना है और 13 लेना, लेकिन इस 13 में एक आपका दाला है और दाला यहां पे ले चुके हैं, तो एक आपको यहां से निकालना पड़ेगा और टोटल आपका कितना है 52 है। तो 13 13 3 आपका 16 हो गया, 16 बटा आपका 52 ये आ जाएगा। ठीक है, 4 चौका और 13 चौका, मतलब ये 4 बटा आपका कितना हो गया 13। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर कितना आ गया भाई, बी आ गया। बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, बोलो भाई मेरे भाई, कोई दिक्कत अगर है यहां तो बताओ, बताओ यहां पे। क्योंकि दाला आपका हो जाएगा, 4 दाला होता है, 4 सब 4 4 होता है, तो दाला 4 है। हुकुम की अगर बात करें तो हुकुम आपका 13 पत्ता होता है, जिसमें हुकुम में भी एक दाला होगा, तो दाला यहां पे हम इंक्लूड कर लिए हैं, इसमें इसका भी एक पत्ता इंक्लूड कर लिए हैं, तो एक आपका दाला वाला भी है, तो इसको हटा लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। ठीक है, इसको हटा लेंगे, मतलब एक वाला आपको हटा देंगे, तो 4/13 आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 60 मीटर ऊंचे एक भवन के चोटी से एक मीनार के शीर्ष और उसके पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां ध्यान रखना। ये आपका अब कह रहा है कि ये आपका 60 मीटर का ये भवन है और ये आपका मीनार है। कह रहा है कि भवन के 60 मीटर ऊंचे एक भवन के चोटी से, चोटी ये भवन का चोटी है, चोटी से एक मीनार के शीर्ष का और इसके पाद बिंदु का। अब जानते हैं कि अवनमन कोण अगर बराबर है तो उन्नयन कोण भी, अवनमन कोण के बराबर आपका उन्नयन कोण भी होता है। आप जानते हैं मेरे भाई कि ये आपका अगर 30 डिग्री इधर है तो ये भी 30 होगा और ये भी कितना होगा 60 होगा, क्योंकि हम जानते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपके बराबर होते हैं। ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला समानांतर और बेस बराबर भी होगा। अब ये 60 है, तो ये जब 60 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 होगा और ये आपका 1 होगा। ये 30 है तो ये आपका 1 होगा और ये आपका √3 होगा। तो एक बात समझो कि ये √3 और ये 1 दोनों कह रहा बराबर है, 30 के रिस्पेक्ट में ये √3 कह रहा है, 60 के रिस्पेक्ट में ये 1 कर रहा है, तो दोनों बराबर होने के लिए यहां भी हमको √3 गुना करना पड़ेगा। तो यहां √3 गुना की जिसका आपका रेशियो क्या है √3, तो ये आपका 3 हो गया। ये पूरा यहां से यहां तक 3 है, ये 1 है, तो ये आपका कितना होगा 2 होगा। अब 60 मीटर ऊंचा है तो 60 मीटर आपका टोटल यहां से 3, मतलब 60 आपका कितना यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। तो निकालना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई आपका ये 2 है, तो ये भी आपका 2 होगा, 2 निकालना है। तो ये आपका कट जाएगा कितना 20 दिया, तो ये आपका हो जाएगा 40 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन की चक्रवृद्धि मिश्र धन 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना हो जाता है। मान लेते हैं कि यहां पे कोई पी धनराशि है, मूलधन है, और यहां से 3 वर्ष में आपका 800 रुपया अमाउंट हो जाता है, और कह रहा है कि 4 वर्ष में ये 840 हो जाता है। तो याद रखना मेरे दोस्त कि चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, याद रखना अगर ये अमाउंट है तो इसका जो पिछला साल होता है, इसका जो पिछला साल होता है, ये आपका मूलधन का काम करता है। मूलधन का काम करता है। एक निश्चित समय के बाद अमाउंट का ये सीआई का आपका डिफिनेशन ये होता है कि एक निश्चित समय के बाद अमाउंट ही मूलधन का काम करने लगे, तो याद रखना वही आपका हो जाएगा क्या सीआई कहलाता है। मतलब एक निश्चित समय के बाद, मतलब 3 साल में अमाउंट ये हुआ, तो अगला 4 साल के लिए, अगला 4 साल के लिए जो अमाउंट है उसका, उसके लिए ये 3 साल वाला जो आपका क्या है मूलधन कहलाएगा। तो याद रखना कितना बढ़ा एक साल में, एक साल में बढ़ा 40, तो 800 से बड़ा है। ये कट जाएगा आपका कितना 5%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत यहां तक बोल लो। चलिए, कह रहा कि किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। उसने कुछ दूरी पैदल द्वारा और शेष आपका 9 किलोमीटर इतने के द्वारा तय किया। तो याद रखना कि यहां पे पूरा 61 किलोमीटर 9 घंटा में तय किया तो 9 किलोमीटर पर आवर। इसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और कुछ दूरी शेष दूरी आपका 9 किलोमीटर। एक बात बताओ कि शेष का दिया और टोटल का दिया तो बताओ एलिगेशन लगाएंगे कि नहीं। तो ये 4 किलोमीटर और ये 9 किलोमीटर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाए 61/9। तो देखो 9 चौक 36, 36, तो यहां पे आ जाएगा 36, तो 14, 10, 15, 15/9, ठीक है। और यहां से करें 9 में 81, 20/9, 9 कैंसिल और ये कट जाएगा आपका 5 से 5 चौक और 5 दिया, पच्चीस होगा ना। 14, 10, 24, 1, 25, ये कट जाएगा आपका 5 बार। तो याद रखना ये जो रेशियो आ रहा है, ये जो रेशियो आ रहा है, इस बात को ध्यान देना, ये जो रेशियो आएगा ये समय का रेशियो आएगा। क्योंकि यहां पे क्या है, किलोमीटर प्रति, प्रति के बाद जो होता है उसी का रेशियो आता है समय का। तो यहां टोटल समय लिया है 9 घंटा और यहां पे 9 यूनिट बराबर 9 घंटा, 9 यूनिट बराबर 9 घंटा, तो 1 यूनिट बराबर आपका 1 घंटा, मतलब यही 4 घंटा और ये 5 घंटा, मतलब ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा 4 घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा 5 घंटा। तो कह रहे उसने कुल कितने पैदल चला है, तो पैदल का नाम लेना है, मतलब ये आपका पैदल चला है, ये आपका पैदल चला है और ये आपका साइकिल से। तो इसका जो दूरी होगा, तो 4 घंटा चला है, 4 चौक 16 किलोमीटर चला है, 4 चौक 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ भाई। देखो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिक अगर बनाना चाहते हैं कोई भी ऐसे प्राणी जो बेसिक बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखना कि टोटल दूरी आपका यहां से यहां तक 60 है, 61 है, ये डी दूरी तय किया है तो ये 61 माइनस डी दूरी तय करेगा। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया है तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया है, डी/4 इतना दूरी करने में लिया समय, 61 माइनस डी इतना दूरी तय करने में लिया समय, और टोटल समय कितना लिया 9। तो यहां से आप कैलकुलेशन करके डी का मान निकाल लेंगे, डी का मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत, नाव धारा के विपरीत की अगर बात किया, धारा के विपरीत दोनों का चाल आपका क्या होगा, नाव के चाल में से धारा की चाल घट जाएगा तो x माइनस वाई, वाई को माने धारा की चाल और x माने नाव की चाल। अब कह रहा है कि 750 मीटर की दूरी वो आपका 675 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकले हैं। तो एक बात बताओ, ये 25 से अगर काटने की कोशिश करेंगे तो ये 25 या 75, मतलब ये 30 बार में, और 25 से अगर काटेंगे तो 25 आपका हो जाएगा, बताओ 25 या 75 और 25 चौका यहां से अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25 तो ये आपका हो जाएगा कितना 27, और इसको काट दो फिर 10 दिया, इसको काट दो 9, मतलब ये आ जाएगा 10/, यही आएगा ना, देख लो 27, हाँ ठीक। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अगर चलेंगे तो x प्लस वाई होगा। अब कह रहा है कि 7.5 मिनट समय लिया वही दूरी तय करने में, तो 7.5 मिनट लिया, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 7.5 मिनट की अगर बात किया तो 7.5 मिनट देखो कितना होता है, 7×6 = 42, 120 और 30 है ना। यहां पे 7 मिनट मतलब 7 मिनट कहने का मतलब 7 × 60 और आधा का मतलब हुआ 30 मिनट, तो 7×6 = 42 और 30 450, तो ये 450 ये कट गया। तो यहां से 15×5 = 75, 15×3 = 45, मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहां से बोला शांत जल में नाव की साख, शांत जल में नाव मतलब एक्स चाल। तो क्या करते हैं भाई,
जब भी अगर x का निकालना है, x माइनस वाई और x प्लस वाई दिया, x का निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो वही आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपका आ गया 9, 2 नीचे चल जाएगा तो 9, तो ये आपका 10 हो गया, 3 तिया तो 3 पचे 15, तो ये आ गया 25/9 दूनी 18। तो ये 18 मीटर पर सेकंड में आया, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में चाहिए तो कितना से गुना करेंगे, 18/5, 18 18 कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगर ये मीटर पर सेकंड में पूछा होता तो 25/18 मीटर पर सेकंड होता। इसका अगर पूछा होता कि शांत जल में ये धारा का चाल पूछता तो ये दोनों का अंतर में से 2 डिवाइड करते तो वो आ जाता, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यापारी में 1000 केजी चीनी है। एक व्यापार के पास 1000 चीनी है। अब कह रहे हैं उसमें कुछ भाग को 8% की लाभ से, कुछ भाग को 8% की लाभ से और शेष भाग को 18% की लाभ से, और टोटल को जब बेचा है तो देखा गया कि 14% लाभ हुआ। मतलब यहां भी एलिगेशन लगा सकते हैं। तो 4 रेशियो आपका ये 6 हो गया, तो ये आपका 2 रेशियो आपका ये 3 हो गया। मतलब ये आपका मात्रा का रेशियो आ गया। तो मात्रा आपका देखो 3 2 वजन, मतलब मात्रा के कहने का मतलब ये वजन का रेशियो आ गया। मतलब 3 2 5, 5 बराबर आपका कह रहा है यहां से 5 बराबर आपका जो है वो 1000 ग्राम है। तो निकालना क्या है मेरे दोस्त, 1 यूनिट का मान निकाल दिए। निकालना आपको 18% के लाभ से बेचा गया है, तो कितना बेचा गया, तो 3 यूनिट निकालना है। तो ये आपका आ गया कितना, 600 केजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक, एलिगेशन लग गया, समझे। देखो एक बैच आपका सारथी बैच है, कॉमन कॉमन पेपर का है, जनरल स्टडी विकास सर का है, और ये 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 ये कॉमन पेपर जो भी आपका आप लोग तो कॉमन पेपर के लिए, तो कॉमन पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। यहां से ऐसे से आपका कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ट्रिक्स बताया जाता है कि जो आपको कम समय में मैक्सिमम चीजों याद आपके दिमाग में रहते हैं। तो ये आपका 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12th में आपका जो भी है उसमें आप ये परचेज कर सकते हैं। ये जीएस पेपर के लिए, कॉमन पेपर के लिए। ठीक है, देखो यहां कह रहा है कि बराबर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही है। मतलब एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर जा रही है, मतलब ये मान लेते हैं एक ट्रेन है और एक ट्रेन आपका एक और है। 46 किलोमीटर पर आवर और ये आपका कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है एक दूसरे को, ये समान लंबाई का, मतलब ये भी एल है तो ये भी आपका एल है, दोनों की लंबाई समान है। अब कह रहा है यहां से एक बात समझना कि समान की बात कर रखा है, यहां तो बोला गया है, यहां पे बोला कि समान पटरियों पर एक ही दिशा में जा रहा है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जा रहा है। मतलब 36 सेकंड में पार कर जा रहा है। इसका एक बात बताओ मेरे भाई कि धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में तेज वाला रेलगाड़ी पार कर जाएगा। मतलब बताओ कि ये आपका मान लेते हैं कि ये तेज वाला है और ये धीमी है, तो एक दूसरे को पार कर जाएगा। मतलब इसकी खुद की लेंथ और इसकी लंबाई दोनों को लेंथ को क्रॉस करेगा। मतलब ये दोनों लेंथ आपका हो जाएगा, तो दोनों लेंथ आपका जुड़ जाएगा, 2L हो जाएगा। और यहां पे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 2L चाल, ये लंबाई है तो यहां लंबाई हो जाएगा चाल गुना समय। चाल आपका 5 बटा कितना, 18 मीटर पर सेकंड और 36, 18 दूनी 36, तो 2 से 2 कट गया, तो L बराबर आपका कितना हो गया, 50 मीटर। मतलब दोनों ट्रेन में प्रत्येक की लंबाई जो होगा वो कितना होगा, 50 मीटर का होगा। 50 मीटर इधर राइट आंसर, 50 इसका सही उत्तर है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अगला कह रहा है एक व्यक्ति अपने धन का
1/3 भाग साधारण ब्याज पर 7%, मतलब कह रहा है देखो ये फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लो। 1/3 7% के ब्याज पर। अब कह रहा है यहां से 1/4 भाग 8% के ब्याज पर। अब कह रहा है कि शेष देखो कितना बचेगा। 1/3 खत्म हो चुका है, 1/4 खत्म हो चुका है, तो 7/12 आपका खत्म हो चुका है, तो रिमेनिंग आपका कितना बचा है? तो रिमेनिंग आपका 5/12 बचा है, मतलब प्लस 5/12 बचा है। और इसको कह रहा है कि 10% की दर से 10% की दर से आपको दर से उधार दिया गया है। मतलब टोटल आपका यहां से पता चल पाएगा कि टोटल ब्याज यहां पे टोटल एसआई कितना होगा, ये पता चल पाएगा। तो यहां से देखो क्या करो मेरे भाई, 5 से कट गया, ये आपका 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14, और यहां से कुछ नहीं तो 6 दूनी 12, और यहां पे आपका हो जाएगा 6 25। तो 25 और 15 40, 40 और 11 51/6% हो जाएगा। ठीक है, और इतना टोटल ब्याज आया, लेकिन टोटल इनकम ब्याज से हुआ कितना? 561 हुआ, 61%। यहां से आपका देखो 51 इकाई 51, ये 11 बार में कट जाएगा, और ये 6 उधर चल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6600, मतलब 6600 हो जाएगा कुल धन 6600, ऑप्शन नंबर बी। 5500 नहीं होगा गुड़िया सिंह, आप गलत बोल रहे हैं, 5500 नहीं होगा, ये 6600 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 51 गुना 11 करेंगे 561, और ये 6 ऊपर चल जाएगा, तो 51/6 हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ पाए? ये फ्रैक्शन में दिया था, और फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर दिया और आसान कर दिया, आसान भाषा में इसको फ्रैक्शन से निकाल दिया। ठीक है, चीनी के भाव 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 729 रुपया में पहले से इतना केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो ध्यान देना, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। करा कि 729 रुपया में 10% कम कर दिया। अब जितना वजन कम किया है, ध्यान रखना कि जितना वजन कम करा है उतना ही आपको क्या मिलेगा? वजन ज्यादा मिलेगा। इस बात को समझो कि मान लेते हम दुकान गए, और आज दुकान गए या कल दुकान गए थे, 100 रुपया लेकर हमको चीनी दे दिया। आज गए दुकान तो बोला कि भाई कि मूल्य में कमी हो गया, तो बोले कि मूल्य में कमी हो या वृद्धि हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको 100 रुपया का डेली चाहिए, तो 100 रुपया का चाहिए। तो बोला ठीक है, दो भाई 100 रुपया का दे देते। तो आज जो पहले कल कितना मिलता था, कल जितना मिलता था आज उससे क्या होगा? आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि 10% की कमी हो गया, तो कल जितना लेते तो उतना 90 रुपया में मिल जाता, 10 रुपया आप एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 10 रुपया कमी हुआ, तो 10 रुपया की वजन मूल्य में कमी हुआ, तो उससे आपको 10 रुपया से जितना कमी हुआ उतना वजन आपको ज्यादा मिल जाएगा। मतलब इसका अगर 10% की कमी हुआ, तो 10% की कमी, जितना वजन में कमी हुआ उतना ही आपको क्या मिल जाएगा? उतना ज्यादा मिलेगा। मतलब इसका 10% का मूल्य ये 4.5 केजी के दाम के बराबर है। तो यहां से आपको निकालना है अब से अब और पहले की प्रति केजी का अंतर क्या होगा। तो यहां ध्यान रखना, कमी होने के बाद मूल्य जो होगा 10% लिखाएंगे 100, पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब काट दो इसको, 9 से 9 9 9 9 से काट दो, 9 और 9 पचे, ये आ गया आपका 16 पंचे 80। ये कमी होने के बाद। कमी होने से पहले मूल्य, तो कमी होने से पहले भाव या मूल्य की अगर बात करें
तो ये 6.2 जो है ये अभी कमी होने के बाद का है, मतलब ये 90% का दाम है, गुना आपको निकालना है 100 करना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा कितना, 18 बार में। ठीक है, तो यहां से देखो दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 1 पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कमी होने से पहले और कमी होने के बाद, कमी होने से पहले कमी होने के बाद इसका रेट जो है, इसका जो रेट है, कमी होने के पहले इसका रेट 18 रुपया था, कमी होने के बाद इसका रेट कितना हो गया 16.2 रुपया पर केजी, है ना। तो अंतर कितना हो गया 1.8 का कमी हो गया, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, 16 वर्ष पूर्व, हाँ सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पे बोला कि 16 वर्ष पूर्व तान्या की दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना है। मतलब यहां पे बोला गया है कि 16 वर्ष पूर्व, अगर 16 वर्ष पूर्व की अगर बात किया गया है कि इसकी दादा और यहां पे तान्या, तो यहां पे करें इसका 8 गुना है, मतलब ये 8 होगा, तो ये आपका कितना होगा 1 होगा। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये आपका 3 गुना हो गया, है ना। दादा की आयु पोते की आयु का 3 गुना हो गया। तो देखो यहां से 16 वर्ष पहले 8 साल बाद कितना का अंतर हुआ, 24 प्लस बढ़ेगा, है ना, 24 प्लस बढ़ेगा, मतलब यहां पे 24, क्योंकि पूर्व से वर्तमान आने के लिए 16 साल बढ़ाना पड़ेगा और 8 साल बाद होने के लिए 8 साल बढ़ाएगा, तो ये 24। तो गुना कर दो इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, 8 का 8, यहां 5 यूनिट हो गया, और यहां हो गया आपका 24 दूनी 48, यहां पे 2 का अंतर, 24 दूनी, ठीक है 5, तो 1 यूनिट का मान आपका कितना हो गया 48/5। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो 8 वर्ष पूर्व तान्या की इसके दादा की आयु का अनुपात कितना है। तो यहां से देखो इतना आया, तो 8 गुना 48/5, ये 16 साल पहले का, ये कब है 16 साल पहले का है, 8 साल पूर्व करना है, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 साल पूर्व हो, तो ये आपका हो गया, काट दीजिए आपको, 8 कॉमन हो गया, 8 से 48, 8 कॉमन हो गया, 8 खत्म हो गया, तो यहां से आपका हो गया 5 इकाई 5, 6 5 11/5, और यहां 5 इकाई 5, 8 5 आपका हो गया कितना, यहां से आपका आ गया, क्या पूछ रहा है भाई, उसके उलट के पूछ रहा है, मतलब पोती का पहले और दादा का बाद, मतलब ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बोलो किसी को कोई डाउट है यहां तक। ये निकाल लिए आपका, क्या निकाल लिए, दादा का 16 साल पूर्व निकल गया, इसका इस 16 साल पूर्व निकल गया, इसमें कह रहा है कि 16 साल पूर्व, देखो यहां पे ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका 16 साल पूर्व है, आपको 8 साल पूर्व चाहिए, तो यहां से क्या जोड़ना पड़ेगा, +8 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो यहां आएंगे, फिर 8 प्लस जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, लेकिन 8 साल पहले बोला गया तो इसमें 8 आपको जोड़ना पड़ेगा। और यहां पे याद रखना, देखो योरुत क्या बोला, क्या हुआ भाई, सेट सही से नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ बताओ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, कौन सा सेट आपका सही से नहीं हुआ है ये बताओ, बोलो। कौन सा सेट आपका नहीं हुआ बढ़िया से, सिकंदर आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखो यहां बोला गया कि 64 रुपया पर 16 सही 2/3% स्टॉक में धन लगाने से एक व्यक्ति 1500 रुपया की आय होती तो उसकी कुल लागत कितना होगा। याद रखना कि 100 रुपया पर, 100 रुपया पर वो कमाता कितना है 50/3, इसका 100 पे मतलब परसेंटेज है, मतलब 100 पर स्टॉक लगाया गया तो इतना, तो मतलब यहां पे बताएं 64 रुपया पर इतना रुपया का वो स्टॉक कमाता है, मतलब 16/3 मतलब 50/3, 100 पर आपका 50/3 कमा रहा है, मतलब इतना रुपया
आय कमाने के लिए लागत कितना लगाया, 64 रुपया। मतलब ये परसेंटेज आपका स्टॉक का, ये परसेंटेज 100%, मतलब 100 में आपका इतना कमाता है, तो 64 रुपया का लागत के लिए, मतलब ये इतना कमाने के लिए लगाता कितना है, इतना। तो 1 रुपया कमाने के लिए 64/50/3 कमाएगा। तो यहां से 1500 रुपया कमाने के लिए, 1500 रुपया कमाने के लिए कितना लागत होगा, तीन तिया नौ, 9 चौक 36, 9 छक 54, 54 ये आपका 59 आ गया। तीन तिया नौ, 9 चौक 36 का 6, और यहां पे आपका हो गया 36, 9, 9 छक आपका 54, 54 3 आपका 57। इतना रुपया लागत लगाएगा 1500 रुपया कमाने के लिए, 1500 रुपया कमाने के लिए इतना लगाएगा, ठीक है। क्या बात समझे मेरे दोस्त, यहां तक क्लियर हो पाया भाई? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ये आपका आंसर आ गया, इस बात को ध्यान देना। अगली बात बोला गया कि 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बाहरी आयब, मतलब कह रहा है कि एक आपका क्या है, घनाव टाइप का है, उसमें आपका कह रहा है कि बाहर का दिया हुआ एक लोहे की बक्सा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहां पे 1 सेंटीमीटर आपका मोटी चादर से बना है। यदि 1 सेंटीमीटर लोहे का भार, 1 सेंटीमीटर लोहे का भार 50 ग्राम है, तो खाली बक्से की भार कितना होगा? तो ध्यान देना, एक बात समझो कि यहां पे अगर ये ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक आपका फ्रंट वाला ये लेते हैं और इसकी लंबाई आपका 60 है, मतलब यहां बोला कि इसकी जो चादर की जो लंबाई है, इसकी जो चादर की लंबाई है वो, सॉरी, चादर की लंबाई 60 है, लेकिन 1-1 मीटर का आपका मोटी चादर है, मतलब 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, मतलब इसका जो हो जाएगा वो 60 माइनस कितना होगा, 258 ना, 60 माइनस 58। तो सबसे पहले निकालते हैं बाहरी का, तो 60 गुना 40 गुना 20, ये आ जाएगा। उसके बाद निकालते हैं 58, इसमें भी दो कम करना, कि साइड वाला में भी दो कम, दो दो एक एक कम होगा, दो हो जाएगा, तो 38, और आपका 20 यहां पे 18। अब बाहरी वाले वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को घटा देंगे तो वो आपका निकल जाएगा, क्या चीज निकल जाएगा आपका, क्या? तो यहां से देखो 6 चौक 24, 24 दूनी आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, और यहां से गुना करो, यहां से गुना करो, गुना करो, तो ये आपका आ जाएगा 18 × 8 = 44, 4, 18 × 5 = 90, 90 और 14, 18 × 5 = 90, सॉरी 18 ठीक ये हो गया इतना, 4, 144 और 14, तो 18 × 5 = 90 इतना आ गया। अब इसको गुना करना है 38 से, तो यहां से आपको गुना करने की अगर बात किया जाए, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और ये 35, 8 ये हो गया।
4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 और 3, तो ये 2 7 6 9 3, तो ये आपका हो गया कितना, तो यहां से अगर हम घटाने की कोशिश करते हैं, 10 में से आपका 2 चला गया, 10 में से 2 गया तो ये आपका हो गया 8, ठीक है। और यहां से आपका हो गया 10 में से 2 गया 8, और यहां पे 9 में से 7 गया 2, और यहां से आपका चल गया 9 में से 6 गया 3, और यहां से 18 में से आपका यहां से 17 में से 9 गया तो 8, और यहां पे इतना आ गया। अब कह रहा है यहां से ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है आयतन। अब कह रहा है 1 सेंटीमीटर लोहे का भार 50 ग्राम है, तो यहां से अगर भार की बात करें तो भार आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पे इतना सेंटीमीटर क्यूब, इसको 50 से गुना कर देंगे, तो ये 50 से गुना करेंगे तो ये आपका ग्राम में आ जाएगा, लेकिन यहां पूछ रहा है केजी में, तो केजी में तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 ग्राम से, है ना, 1000 ग्राम से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 10 4 14, आप 5 दिया 15, 15 और 1 16, 8 पंचे 40, 40 और 1 41, इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, इतना केजी आ जाएगा, इतना केजी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इतना आ गया, ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये आ गया, ठीक है। यहां पे क्या किए, ये बाहरी बाहरी वॉल्यूम है और ये आंतरिक वॉल्यूम है, तो बाहरी वॉल्यूम में आंतरिक वॉल्यूम को घटा देंगे, तो ये जो आपका देख रहे हैं चादर, ये मोटा वाला जो है, यही एसटी का वॉल्यूम आपका निकल जाएगा, इसी का वॉल्यूम आपका क्या होगा, निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। अगला बात बोला गया यहां पे देखिए, स्क्वायर रूट वाला काम है कि ये दिया हुआ है ए प्लस बी रूट 7, और इसको रूट रूट को निकालना पड़ेगा, तो रूट निकालने के लिए एक बात समझो, ये आपका क्या है, ए और बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हम यहां से ये बताओ, ये जो आपका दिया हुआ है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, और ये आपका 2ab के फॉर्म में होगा, तो यहां से इसको अगर ब्रेक करते हैं दो आपका फॉर्मूला में, तो यहां 3 और यहां पे रूट 7 करते हैं, तो बताओ यहां पे 3 का स्क्वायर और रूट 7 का स्क्वायर अगर और ये पूरा लेते हैं, तो बताओ ये आपका 3 तिया 9 और 7 16 हो जाता है कि नहीं। इसका कहने का मतलब ये ए माइनस बी के फॉर्म में है, मतलब 3 माइनस रूट आपका 7 का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इतना आएगा, तो रूट आपका खत्म हो गया, तो 3 माइनस आपका हो जाएगा कितना, रूट 7, तो माइनस को हम लिख सकते हैं इसको, यहां से देखो ए बराबर आपका 3 हो जाएगा और बी बराबर आपका, एक मिनट, बी बराबर हो जाएगा, तो आपसे क्या पूछा गया, बी का मान, तो बी का मान आपका -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, -1 ऑप्शन नंबर, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। इसको तोड़ना होगा हर हाल में, ये अगर रूट है तो रूट है तो इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में या ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। ये आपका नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये है, और -2ab मतलब ये आपका नेगेटिव है, तो ए माइनस बी के फॉर्म में होगा। तो यहां से हम जैसे ही तोड़े, जब भी आपको तोड़ना है इसी को तोड़ना है, दो तो फॉर्मूला में होता है, तो इसको तोड़ेंगे रूट 3 इंटू रूट 7, 3 का स्क्वायर और रूट 7 का स्क्वायर 16 हो जाता है, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है कि इसको इसमें से क्या घटाया जाए कि शेषफल बहुपद इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यहां से ध्यान रखना क्या घटाया जाए, जो आपका शेषफल होगा वो आपका 4x प्लस 3x माइनस 2 से पूर्णतः आपका विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, अच्छा ठीक है हम समझा देते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है समझा देते हैं। देखो 16 माइनस रूट 7, इसको
इधर कह रहा है कि इसके बराबर है, मतलब ये हर हाल में, ये हर हाल में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ना पड़ेगा, या इसी में ये सेट होगा, तभी जाके ये रूट, तभी जाके ये रूट और ये खत्म हो जाएगा और आपका बच जाएगा a माइनस बी या a प्लस बी बच जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका जो होगा, ये आपका a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और ये आपका 2a माइनस 2ab के फॉर्म में होगा। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जब यहां से हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और ये माइनस माइनस इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपका 2 फॉर्मूला में टूट जाएगा और यहां पे आपका 3 बच जाएगा और क्या, ये √7। क्या इस बात को समझ पाए? हमको हर हाल में ये लाना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में इसको लाना है। तो माइनस 2ab के फॉर्म में इसको तोड़ दिए तो ये आपका आ गया 2, a का मान आ गया कितना 3 और b का मान आ गया इतना। अब बताओ 3 का स्क्वायर करेंगे और √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताओ कि ये आपका सेटिस्फाई 3 या 9 √7 का 7 हो जाएगा, 9 7 16 हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये a प्लस बी का, a माइनस बी का, क्योंकि माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ गया होल स्क्वायर। अब ये रूट है तो रूट और ये खत्म हो जाएगा तो आपका बच गया, ये इतना बच गया और यहां पे दिया हुआ है a। अब बताओ यहां से ये 3 है, ये पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव ले लेते हैं और यहां पे ये इस तरह से ले लेते हैं, तो यहां दोनों में कंपेरिजन कर देंगे तो a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर आपका -1 हो जाएगा। तो यही आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्या गुड़िया सिंह समझ पाए भाई, समझ पाए इसको बताओ। ये आपका पावर 4 होगा, तो जब कह रहा है कि यहां से 4x स्क्वायर प्लस 3x और -2, इससे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो यहां से आप ले लेंगे 2x पर पावर 2, तो जब यहां लेंगे तो 4 दूनी 8, 8x पर पावर 4 और यहां से आ जाएगा आपका 3 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और 2x, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना 814 मतलब 8x³ और ये आपका आ गया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव 2x स्क्वायर प्लस 7x। अब यहां से आपकी बात करें तो ये आपका 2x निकाल लो, तो 2 दूनी 4 8x हो जाएगा 8x³ और ये आपका हो गया 3 दूनी 6x स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका आ गया माइनस, तो माइनस आपका हो जाएगा कितना 7 4 11। अब ये -4x है, यहां पे 4x है तो यहां पे -1 गुना कर दो, तो माइनस गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस में कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा -4x स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा कितना 3x और माइनस माइनस आपका प्लस, माइनस माइनस आपका हो जाएगा कितना प्लस। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव ये आ जाएगा 14x और ये आ जाएगा आपका -8 16 आ गया। यही आपका रिमाइंडर बचा है, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो 14x माइनस आपका हो जाएगा कितना, और यहाँ पे आपका कितना है -2 होगा ना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इतना घटाना पड़े सर प्लीज, कोई भी बताओ इसका सॉल्यूशन से पहले टेस्ट मारने का क्वेश्चन दिया जाता है होगा, हाँ टेस्ट हो दिया जाता है, दिया जाता है भाई।
दिया जाता है, यहां पे है ना, यहां पे 10 हो जाएगा, सॉरी। तो ये रिमाइंडर बचेगा, मतलब याद रखना, अगर इसमें से इतना अगर घटा देंगे, जो शेष आएगा इससे आपका डिविजुअल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया, ए आ गया। जब हम इससे, याद रखना, जब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, जब इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर ये बच रहा है, इसका मतलब अगर ये रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये पूरी तरह से अभी डिविजुअल नहीं है। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये पूरी तरह संख्या आपका कट जाएगा। ठीक है, 37 नंबर। अब देखो अगला सवाल बोला गया है, अगला सवाल देखना। अगला सवाल ये बोला गया, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज का मिड पॉइंट है आपका, भुजा का मिड पॉइंट आपका दे रखा है 1 1, ये दे रखा है। तो यहां से आपसे पूछा गया x1 y1 x2 y2 और यहां पे x3 y3 निकालना। अब यहां पे एक बात समझो, मिड पॉइंट की अगर बात किया जाए, तो मिड पॉइंट की अगर बात किया जाए तो मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बना, तो मिड पॉइंट जो होगा ये आपका और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। तो यहां पे एक बात समझना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, हाँ, तो खरीदना पड़ता है एप्लीकेशन पे। अब देखो यहां से सुनो, आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इसको बाय ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। यहां दिखा, ध्यान देना, ये मान लेते हैं कि x1 y1 और x2 y2 और x2 x3 y3 सबका दिया हुआ है। एक बात समझो कि जब मिड टर्म निकालना रहता है, ध्यान रखना, जब मिड टर्म निकालना रहता है, ये अब आपका x1 और y1 है और ये आपका x2 और y2 है, और ये मिड पॉइंट अगर निकालना रहता है, ये दोनों बराबर होता है। अगर इसी टर्म को निकालना होता है तो x1 प्लस x2 बटा 2 और यहां से y1 और ये y1, ये निकालना रहता है। तो यहां से एक बात समझना कि ये निकालना अगर रहता है, याद रखना, ये अगर निकालना रहता है तो याद रखना ये दिया है और ये दोनों को निकालना है, तो कोई ऑप्शन से मैच करेंगे तो आ जाना चाहिए। देखो 4 और 0, 4 आधा करेंगे 2, और ये आपका आ जाएगा -6 का आधा करेंगे तो ये 2 और माइनस आपका 3 आ गया। देखो यहां पे कोई मिड टर्म है, एक है, ठीक है, ये वाला आपका मिड है, एक टर्म। इसको अगर यहां से लेते हैं, 0 में से 2 गया, 0 और 2, 2 आ गया, 2/2, और यहां से आ जाएगा आपका 0, 0/2, मतलब 1 और 0 है कहीं, कोई भी मिड टर्म में आपका ये चीज टर्म नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब देखो यहां से भी करेंगे, यहां से भी करेंगे तो सेटिस्फाई होगा 2 और -3। अब ये दोनों में देखो कि यहां पे 2 और यहां पे आपका 2/2 और ये आपका घटाएंगे तो यहां पे भी 2/2 होगा, तो ये कटकर आपका 1 1 आ जाएगा, मतलब ये 1 1 आपका देखो एक है ना यहाँ पे है, ठीक है, ये भी मैच कर गया और ये भी मैच कर जाएगा, यहां से 4 और -6, 2/2 और -3 मैच कर जाएगा। अब देखो यहां से यहां तक लेते हैं तो 4 2 6 का आधा और यहां पे 8 का आधा करेंगे तो ये आपका आ गया 3 और 4, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी से आपका तीनों चीज सेटिस्फाई हो गया, तीनों चीज आपका आ गया, तीनों चीज यहां से आ गया, ठीक है, तीनों से आपका आ गया। एक बार इसको जोड़ो तो 1, एक बार इसको जोड़ो तो ये 2 -√3 आ रहा है, एक बार इसको जोड़ो तो 1 1 आ रहा है, एक बार ई दोनों को जोड़ो तो 3 4 आ रहा है। तीनों मिड टर्म आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों मिड टर्म आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाय ऑप्शन इसको कर देंगे, ठीक है, बाय ऑप्शन ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है भाई। या इक्वेशन से निकालना होगा तो इस तरीके से निकाल लेंगे कि x1 प्लस x2/2 ये दिया हुआ है 3, y1 प्लस y2, इसी तरह से यहां से x1 x2 x1 x3 इस तरह निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन करके आपको करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, इस बात को ध्यान देना। बाय ऑप्शन ही सॉल्व कर लो तो आसान होगा। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो एसएन फॉर्मूला आप जानते होंगे, और फर्स्ट टर्म दिया लास्ट टर्म दिया है तो n/2 ये आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये हो जाता है, जोड़ने के बाद आधा कर देंगे। तो यहां से इसके पदों का योगफल दिया है, ये 36 दे रखा है, n/2 कौन सा पद आपका टोटल 36 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 और ये 11 दे रखा है, तो n बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया, ऑप्शन नंबर 6, ठीक है।
लेंदी हो जाएगा, हाँ उसमें लेंदी हो जाएगा, ऑप्शन ही आसान होगा। अब करें गांव में 150 परिवार में बच्चों का जन्म बच्चों की संख्या को निम्न बारंबारता सारणी से दर्शाता है, तो याद रखना टोटल पहले योगफल निकालना, 10 गुना 0 ये 0 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 तिया 12 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 5 7 पचे 35 हो जाएगा। तो यहां पे आपका औसत निकालना है, तो टोटल योगफल निकालो और संख्या से डिवाइड कर दो। टोटल योगफल की अगर बात करें कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 1 12 का 2, 6 3 9, 9 2, 9 और 12 21, 21 और 11 32, 32 2 33, 33 और यहां से आपका आ गया 1, 33 और 1 संख्या कितना है देखो, परिवार की संख्या, परिवार की संख्या की अगर बात किया जाए तो यहां से आ जाएगा आपका 55 और 15, 55 और 15 हो जाएगा आपका 70, 70 10 80, 80 80 और 40 120, 120 और 20, 120 140, 150, टोटल संख्या हो जाएगा 150, मतलब टोटल योगफल में 150 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग काट लो, तो ये लगभग आपका कट जाएगा 2 42, तो 42 आपका हो जाएगा कितना 400, तो 15 चौका 60, डेढ़ सौ 342 420, 15 तिया 45, कितना आ रहा है लगभग, इतना ही आ रहा है, देख लो तो इतना ही आ रहा है ना, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ सही है ना, ये नहीं लगेगा जी, तीन तीन बार में कहाँ से लगेगा, 145 445 हो जाएगा, कहीं गलती की है क्या जोड़ने में, 5 0 6 5 11 1 12, ठीक है, 6 3 9 12 9 32 33 34 3 35, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो गलत यहाँ किए हैं, तब अब हो जाएगा इतना आंसर, अब इतना आ जाएगा, है ना, आपका यहाँ पे 52 हो जाएगा, 500 15 थी आपका 45, ये अब आ जाएगा इतना आंसर, यहाँ पे गलत किया था इतना, कह रहा है कितना 5 नंबर, फिर से 5 नंबर सवाल, 5 नंबर में क्या है, देखो यहाँ क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किए भाई क्या किए भाई, कह रहा कि इसी के समानांतर, बेस के समानांतर आपका काटा गया है, एक शंकु को काटा गया है, तो शंकु को जब काटा गया तो ये वाला आपका जो है, ये वाला आपका एक छिन्नक बन गया, एक भाग आपका छिन्नक बन गया, और एक भाग आपका क्या बन गया, एक भाग आपका बन गया है क्या, शंकु। अब याद रखना कि जिस रेशियो में आपका हाइट कटता है उसी रेशियो में आपका क्या होगा, उसी रेशियो में आपका क्या होगा, जिस रेशियो में हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब हम जानते हैं कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बड़े त्रिभुज में ये आपका और ये समानांतर है, तो ये एंगल बराबर होगा, ये कॉमन दोनों के लिए बराबर होगा, तो ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज ये समरूप हो जाएगा। अब त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तो याद रखना, त्रिभुज अगर समरूप हो जाएगा तो इसका हाइट और बड़ा का हाइट, इसका एल बड़ा का एल, इसकी त्रिज्या बड़ा का त्रिज्या दोनों समरूप हो गया, तो इसका रेशियो भी आपका बराबर हो जाएगा। अगर ये कह रहा है कि ये 1 रेशियो और इसका आपका जो है, इसका जो आपका है ये 3 के रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक बात समझो कि जब ये 1 है ये 3 है, इसका पूरा मान आपका ऊंचाई जो है 12 है,
तो 12 4 यूनिट बराबर 12 तो 1 यूनिट बराबर 3, मतलब ये आपका हो गया कितना, 3 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये वाला 9 हो गया। अब एक बात समझो कि जानते हैं कि मेरे भाई कि जिस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है उसके रेशियो में त्रिज्या भी होगा। तो ये अगर 16 दिया है, मतलब ये 3 1 4 पूरा है, तो ये भी आपका 4 यूनिट बराबर 16, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो ये भी आपका 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 3 है, तो 1 यूनिट का मान त्रिज्या से 4 होगा। अब हम जानते हैं कि ये रेशियो आपका, ये टोटल 12, ये 16, तो यहां से यहां तक आपका टोटल कितना है, यहां से यहां टोटल हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। अब ये 3 4 ये 5 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहां से यहां तक। तो याद रखना कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा और इसका जो टोटल सरफेस एरिया, उसी का रेशियो पूछ रहा है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया और छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया, तो वही टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू निकाल दिए और पुट करके उसको निकाल दिए, आंसर कर दिए। ठीक है भाई, तो यही चीज आपका यहाँ पे करा था, वही चीज कर दिए। ठीक है, तो और कोई सवाल अगर है तो आपको, तो अगेन हम बताने की कोशिश करेंगे, तो इसको पुट करके आप सॉल्व कर लेना, तो वो आपका काम है। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चंस अगर है किसी का तो बताओ। बोलो। चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।